जीने का आनंद और लाभ तब है जब हम वर्तमान में जिए। अनेक लोग भूतकाल में जीते हैं और डरावने भूत पर सवारी करके ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसका अस्तित्व बहुत पहले समाप्त हो गया और अब भविष्य के पंखों पर सवार होकर परीलोक में उड़ते रहते हैं। लोग अपने परिचय पत्रों पर छपाते रहते हैं और यशगाथा के रूप में भूतकालीन परिस्थितियों एवं सफलताओं की चर्चा करते रहते हैं। कितनों को अपने भूतकाल के प्रसंगों का वर्णन करने की ललक रह रहकर उठती रहती है। उनके मीठे कड़े अनुभवों की स्मृतियां उभारते हैं और उस विगत के बिछोह में पेट को मरोड़ते हैं। वे यह नहीं सोचते कि इन स्मृतियों के साथ उलझने में अब कोई सार शेष नहीं रहा है। जितना मानसिक दबाव उन स्मृतियों के कारण सहा जाता है, उतने में वर्तमान की कई उपयोगी व्यवस्थाएं करने और समस्याओं को सुलझाने का प्रयोजन पूरा हो सकता है। भविष्य में क्या सफलताएं पाकर क्या क्या आनंद उठाया जाएगा, इसके कितने ही सुंदर सपने व्यक्ति इतने गहरे गढ़ लेते हैं कि वे यथार्थ जैसे लगते हैं। शेख चिल्ली की कहानी बहुश्रुत है, जिसमें तेल ढोने की मजदूरी मिलने से पहले ही उससे मुर्गी, बकरी, बीबी, बच्चे प्राप्त होने का इतना गहरा सपना गढ़ लिया था, जिसमें तन्मय होकर वह सिर पर रखे घड़े को ही गंवा बैठा और मालिक द्वारा प्रताड़ना सहता फिरा। भविष्य में क्या बना जा सकता है, इसका कोई निश्चय नहीं। चाहना ही सब कुछ नहीं है। हर प्रयत्न मनचाही सफलता देगा ही, इसका कोई निश्चय नहीं। परिस्थिति कहीं से कहीं मोड़ ले सकती है और जैसा सोचा गया था उससे सर्वथा पृथक का जीवनयापन करना पड़ सकता है। सोचना एक बात है और पाना दूसरी। ऐसी दशा में अवास्तविकताओं के स्वप्न लोकों में उड़ते फिरने से किसी का क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। वर्तमान का ही महत्व है। भूत के अनुभवों का इतना ही लाभ है कि जो सीखा है उससे वर्तमान को सुव्यवस्थित बनाने में उपयोग किया जाए। भविष्य चिंतन की उपयोगिता इतनी ही है कि उसके आधार पर वर्तमान की गतिविधियों को सुनियोजित किया जाए। भूत या भविष्य में उलझे रहने वाले मस्तिष्क को वर्तमान पर समुचित ध्यान देना कठिन हो जाता है। कल्पनाएं, भावुकताएं इस सीमा तक बढ़ जाती हैं कि चिंतन को वर्तमान पर केंद्रित कर सकना ठीक तरह बन ही नहीं पड़ता। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, उसी को ठीक तरह संजोने और संभालने में दत्तचित्त रहना चाहिए। आगे और पीछे की बातें सोचने में हर्ज नहीं, पर उनकी मर्यादा उतनी ही रहनी चाहिए जो वर्तमान से तालमेल खाती है। आज जो संभव है उसी को अधिक अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। उसी पर अपनी बुद्धिमत्ता और जागरूकता केंद्रित करें। तत्परता और तन्मयता जैसे सद्गुणों का अभ्यास करने के लिए यही उचित है कि वर्तमान को त्रुटिविहीन बनाएं और उसे इतना अधिक परिष्कृत करें कि उसमें अविवेकपूर्ण ढर्रे का नहीं, जागरूक कलाकारिता का दर्शन होने लगे। वर्तमान को विनिर्मित करने के लिए प्रौढ़ परिपक्वता चाहिए। उसमें तर्कों और तथ्यों का आश्रय लेना पड़ता है एवं परिस्थितियों, साधनों तथा योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उतना ही अपनाना पड़ता है जिसे आज कर सकना संभव है। मात्र निर्णय से भी काम नहीं चलता, निरंतर सुधार का प्रयास करना होता है। कृतियों में कलात्मकता का समावेश करने की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए संकल्प शक्ति से लेकर नियमितता, श्रमशीलता, तत्परता जैसे सद्गुणों का समावेश करने की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए संकल्प शक्ति से लेकर नियमितता, श्रमशीलता, तत्परता जैसे सद्गुणों का समावेश करना होता है। बाल चंचलता बार बार नित्य नए स्वाद चखने के लिए मचलती है और कुछ समय पहले आरंभ किए गए काम को अधूरा छोड़कर नया पकड़ने के लिए ललकती है। इन बाल वृत्तियों से निपटना पड़ता है। आलस्य और प्रमाद से पग पग पर जूझना पड़ता है। अधूरे चिंतन और अधूरे श्रम से हर काम अधूरा और कुरूप रहता है। असफलताएं प्रायः इस अधूरेपन की ही प्रतिक्रियाएं होती हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ मनस्थिति का व्यक्ति अपनी समूची जागरूकता और क्रियाशीलता वर्तमान के निरूपण में, नियोजन में केंद्रित करता है। इससे अंतः क्षेत्र में आत्मशक्ति बढ़ने का और बाह्य क्षेत्र में श्रेय साधन उपलब्ध करने का सुअवसर मिलता है। कृष्णामूर्ति ठीक ही कहते हैं, जो वर्तमान में जीवित है वही जीवित है, अन्य तो अज्ञान में भटकते हैं। वर्तमान को तुच्छ न समझा जाए। जो उपलब्ध है उसे अधिक उत्कृष्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। भविष्य को अधिक अच्छा बनाने के लिए इससे अच्छा और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। कहानी है कि एक मजदूर पहाड़ पर बैठा पत्थर काट रहा था।
उसने अधिक अच्छी स्थिति में पहुंचने, अधिक समर्थ बनने की सोची। उस पर्वत पर एक देवी रहती है जो मांगता उसकी इच्छा पूरी करती है। सो मजदूर ने सोचा, उसी से वरदान मांगूंगा और अधिक समर्थ बनूंगा। अब प्रश्न था कि क्या वरदान मांगा जाए और क्या बना जाए। मजदूर के मन में आया राजा बना जाए, फिर सोचा सूर्य बना जाए, फिर सोचा बादल बना जाए, फिर सोचा पवन बना जाए, फिर पर्वत बनने की कल्पना की, फिर सोचा पर्वत को तो एक मजदूर ही काटकर धराशायी बना देता है, फिर मजदूर रहना ही क्या कम बड़प्पन का काम है जो उसे छोड़कर और कुछ बनने की बात सोचूं। अधिक ऊंची स्थिति क्या हो सकती है। उसी की कल्पना में जो विचार उठते गए उनमें से अंतिम विचार यही अधिक उपयुक्त झंझा कि अपनी जो आज की स्थिति है उसे कम महत्व न दिया जाए, उसी को अधिक परिष्कृत एवं कलात्मक बनाने का प्रयास किया जाए। इस निर्णय के उपरांत वह देवी के मठ से इच्छा त्याग कर वापस लौट पड़ा और मनोयोग पूर्वक अपना पत्थर काटने का काम फिर नए उत्साह और नई सूझबूझ के साथ करने में जुट गया। यही है वर्तमान का महत्व समझना और सामने प्रस्तुत कार्य को परिपूर्ण सम्मान देना। जो हाथ में है उसी को समग्र तन्मयता से करने का प्रयत्न किया जाए और उसे अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा जाए तो उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं स्वयमेव साकार होती चली जाएंगी।